हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इसको प्रूफ करना है। LHS को RHS के बराबर लेके आना है। तो लिखेंगे LHS लेने पर LHS क्या है, ये वाला है। तो इसको हम पूरा ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, साइन थीटा और साइन थीटा। तो हम साइन थीटा को बाहर ले लेंगे। तो साइन थीटा, जब साइन थीटा को बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 माइनस 2, यहाँ से भी एक साइन थीटा को हम बाहर लिए हैं। तो क्या यहाँ पे बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, कॉस थीटा और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम बाहर लिखेंगे, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। जब एक कॉस थीटा को हम बाहर लिख लिए हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा, एक कॉस थीटा को हम बाहर लिख लिए हैं ना, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 लिखेंगे। अब देखिए इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, साइन बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं। तो इसको हम टेन लिखेंगे, टेन थीटा। और ये होगा 1 माइनस 2 को हम ऐसे लिखेंगे। और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, इस वाले सूत्र से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे। कॉस थीटा को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, जहाँ पे है वहीं रहेगा, इक्वल टू 1 भी ऐसे रहेगा। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को हम बराबर के उधर ले जा रहे हैं ना, तो ये माइनस में होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, बटे ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 का गुणा हम ब्रैकेट के अंदर कराएंगे, 2 का गुणा एक बार 1 में कराएंगे, फिर 2 का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा में कराएंगे। और टेन थीटा को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, टेन थीटा। फिर 1 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे है। तो 1 माइनस 2 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, -2। फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। और 2 का गुणा कॉस स्क्वायर में होगा, तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे, ये नीचे वाली संख्या पूरा हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए जब 1 में से -2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। गिनती को घटाएंगे तो कितना आएगा, टेन थीटा। यहाँ पे ये है 1 - 2, तो
जब इसको हम घटाएंगे तो 1 आएगा। और बड़ी संख्या कौन सी है? 2 है, तो 2 के सामने माइनस है तो हम इसलिए माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो लेकिन इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं -1। क्यों हम बाद में लिखें? ऐसा जैसा नीचे है उसी तरह करने के लिए हम -1 को बाद में लिखे हैं, बटे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये देखिए, ये और ये सेम है ना, तो दोनों कट जाएगा। कट के कितना आएगा? tan थीटा। और यही तो प्रूफ करना था, tan थीटा के बराबर लेके आना था, तो tan थीटा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो इसको भी प्रूफ करना है। sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर, sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इतने के बराबर। यहाँ पे है sec a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला दिख रहा है? a प्लस b का होल स्क्वायर का दिख रहा है। ये भी यही दिख रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो a के स्थान पे साइन है और b के स्थान पे कोसेक a है, तो a के स्थान पे हम साइन a लिखेंगे, a स्क्वायर है तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर। तो कोसेक a स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab। a के स्थान पे क्या है? साइन a है और b के स्थान पे क्या है? कोसेक a प्लस। अब इस ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे तो ये है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a के स्थान पे क्या है? cos a है, तो cos स्क्वायर a प्लस b के स्थान पे क्या है? sec a है, तो sec स्क्वायर a प्लस 2ab cos a रहेगा, cos a इंटू sec a। अब देखिए साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को हम एक तरफ लिखेंगे, साथ में दोनों को लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इन दोनों को हम एक साथ लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे ये साइन a है और ये कोसेक a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। कोसेक a है तो कोसेक a को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन a लिख सकते हैं प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू सेक a को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई cos a, तो 1 बाई cos a। cos a से cos a कटेगा और sin a से sin a कटेगा, तो यहाँ पे इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 होगा। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो इतने के स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं प्लस
कोसेक स्क्वायर ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, साइन ए से साइन ए तो कट ही गया है, 2 बचा है तो 2 लिखेंगे, प्लस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को ये लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर के स्थान पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कितना बचा है, काश ए से काश ए कट गया है तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है 2 हो जाएगा, 2 फिर ये वाला 2 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो गया, 6 और ये एक गिनती बची है 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और यही हमको प्रूव करना था। LHS RHS के बराबर आ गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। LHS को RHS के बराबर लेके आना है, तो हम LHS लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS लेने पर, तो ये कोसेक ए है, कोसेक ए को पहले हम LHS लिख लेते हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस यहाँ पे दिख रहा है, और कोसेक और सेक इन दोनों को हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए को हम ऐसे ही लिखेंगे, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे हम बटे 1 करेंगे, यहाँ पे बटे 1 करेंगे, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो साइन में आएगा, साइन ए, तो 1 का गुणा 1 में होगा 1 आएगा, माइनस साइन ए का गुणा साइन ए में होगा तो साइन स्क्वायर ए होगा ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे गुणे का निशान रहता है ब्रैकेट के बाद, फिर यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, कॉस ए 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 आएगा, माइनस कॉस ए का गुणा कॉस ए में कराएंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये जब हम साइन स्क्वायर को बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा। तो इतने के स्थान पे हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, गुणे 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे क्या था प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर ए है। तो जब हम cos स्क्वायर को बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। तो इतने के स्थान पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा। तो साइन से साइन कटेगा और एक cos से एक cos कटेगा, तो ये आ गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। LHS कितना आया है, cos थीटा इंटू साइन थीटा। थीटा नहीं रहेगा, ए रहेगा, सब में ए है ना कोण, तो कोण ए होगा यहाँ भी और यहाँ भी, सब जगह कोण ए होगा, ये ए होगा। तो ये तो LHS आ गया। फिर RHS को भी हम सॉल्व करेंगे, RHS लेंगे। RHS लेने पर ये देखिए tan A है और cot A है, tan cot को हम साइन और cos में चेंज करेंगे, तो 1 बाई tan A प्लस cot A, cot A। तो tan A को हम साइन बाई cos में चेंज करेंगे और 1 को तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे है, तो ये हो जाएगा साइन A बाई cos A प्लस cot A के स्थान पे क्या लिखेंगे, cos A बटे साइन A, cos A बटे साइन A। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम लेंगे, cos A और साइन A का, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन A और cos A। 1 को ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन A इंटू cos A। तो ये कितना हो जाएगा, साइन A का गुणा साइन A में होगा तो साइन स्क्वायर A होगा, साइन स्क्वायर A प्लस cos A का गुणा cos A में होगा तो ये होगा cos स्क्वायर A। तो ये पूरा भाग में है, इतना गुणा में चेंज करेंगे तो संख्या पलट जाएंगी, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा और ये जहाँ है ऐसे ही रहेगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A की वैल्यू 1 होती है, तो इसके स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन A इंटू cos A बाई 1। तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हम मिटा सकते हैं। तो देखिए दोनों पक्ष में बराबर आया है, साइन A cos A इसमें भी आया है, साइन A cos A इसमें भी आया है, तो ये प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस tan A बाई 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर A। तो इसे भी प्रूफ करना है। वन प्लस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस cot स्क्वायर A, 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस tan A, 1 माइनस tan A बाई 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर, 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर A, tan स्क्वायर A।
तो इन दोनों को सॉल्व करना है और tan स्क्वायर के बराबर लेके आना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a को, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a। प्रथम पद को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये tan स्क्वायर है ना, tan को हम sin बाई cos में चेंज करेंगे और cot को cos बाई sin में चेंज करेंगे। तो 1 प्लस sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a पूरे के बटे 1 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस cot स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a बाई sin स्क्वायर a। यहाँ पे हम बटे 1 करेंगे, यहाँ भी बटे 1 करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर a आएगा, cos स्क्वायर a। तो यहाँ पे cos स्क्वायर a का गुणा 1 में होगा तो कितना होगा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, sin स्क्वायर a पूरे के बटे, यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा sin स्क्वायर a बटे, यहाँ पे sin स्क्वायर a का गुणा 1 में कराएंगे तो ये sin स्क्वायर a होगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का गुणा 1 में कराएंगे तो होगा cos स्क्वायर a। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे बटे cos स्क्वायर a पूरे के बटे, इसके स्थान पे भी हम 1 लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a के स्थान पे 1 लिखेंगे, 1 बाई sin स्क्वायर a। तो इसको जब हम ये लिखेंगे गुणा में करेंगे तो सब पलट जाएंगी, तो ये sin स्क्वायर a का गुणा 1 से होगा और 1 का गुणा cos स्क्वायर a से होगा, तो ये क्या आएगा, sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। और ये क्या होता है, sin a बाई cos a किसके बराबर होता है, tan a के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है दोनों जगह तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा tan स्क्वायर a। पहला तो आ गया tan स्क्वायर a के बराबर। अब हम दूसरा वाला हल करेंगे, तो दूसरा वाला है 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम sin बाई cos में चेंज करेंगे और इसको cos बाई sin में चेंज करेंगे, तो ये होगा 1 माइनस sin a बाई cos a पूरे के बटे, 1 को तो ऐसे ही लिखेंगे, माइनस cot a के स्थान पे क्या लिखेंगे, cos a बाई sin a। अब इसको हल करना है तो हम बटे 1 कर सकते हैं हल करने के लिए, तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो cos a आएगा, cos a का गुणा 1 में कराएंगे तो ये होगा cos a माइनस sin a का गुणा 1 में कराएंगे तो ये होगा sin a पूरे के बटे, sin a का गुणा 1 में कराएंगे तो ये कितना आएगा, sin a और ये cos a का गुणा कराएंगे तो ये आएगा माइनस cos a बटे sin a। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो सब में स्क्वायर रहेगा, पूरे पे होल स्क्वायर, यहाँ भी सब पे होल स्क्वायर रहेगा, तो ये सब संख्याएं पलट जाएंगी, तो ये ऊपर जाएगा और ये इससे गुणा होगा, तो ये होगा cos a माइनस sin a।
तो ये इसका गुणा किसके साथ हो रहा है? ऊपर वाले के साथ। तो ऊपर वाले के साथ लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए। कॉस ए के साथ किसका गुणा हो रहा है? इतने का हो रहा है। तो साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है, लेकिन यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस ए और ये होगा माइनस साइन ए। तो इससे ये कट जाएगा, ये कटेगा तो बचेगा कितना? माइनस साइन ए बाई कॉस ए, इतने का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए बाई कॉस ए, माइनस है ना, तो अगर -1 का होल स्क्वायर करते हो तो कितना आता है? 1 आता है, क्योंकि -1 गुणे -1 कितना होता है? प्लस होता है। तो ये प्लस में हो जाएगा। और साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हो? tan ए का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हो tan स्क्वायर ए। तो ये भी प्रूफ हो गया। तीसरे के बराबर दोनों आ